तो फिल्म की शुरुआत एक हैलोवीन पार्टी से होती है। एरन अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक लड़का पार्टी में महंगी गाड़ी लाकर सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। सारिक पार्टी से निकल जाता है और जंगल के रास्ते में जाता है। जंगल में उसे एक बॉक्स पड़ा हुआ मिलता है जिसमें से निकला था जेस्टर। जेस्टर अपने मुंह पर लगा हुआ मास्क उतारने की कोशिश करता है। उसके मुंह के साथ ऐसे लगा हुआ था जैसे कि वो उसके मुंह का ही हिस्सा हो। मास्क वो उतार रहा था, उसका मुंह भी पीछे से छिला हुआ था, यानी जख्मी हुआ था। हैर वो एरिक का पीछा करते हुए उस पार्टी में चला जाता है। उदास एरिक पर ही अपनी ट्रिक दिखाने लगता है। उसके ऊपर एक कपड़ा डालते हुए वो एरिक को गायब कर देता है। तालियां बजाते हैं पर किसी को ये नहीं पता था कि एरिक गया किधर है। अब जहाँ एरिक की फ्रेंड आंखों पर पट्टी बांधे बॉक्स तोड़ने की कोशिश कर रही थी, अचानक उसे सभी बॉक्स तोड़ने से मना कर देते हैं। वो तो एक्साइटमेंट में किसी की सुनती ही नहीं, धर बैक मारती रहती हैं, यहाँ तक कि एरिक मर जाता है। जेस्टर ने एरिक को इस 20 बॉक्स की जगह लगा दिया था। अब वो मारा जा चुका था। एरिक की मरते ही पूरी पार्टी में पैनिक फैल चुका था। सब लोग चीखने और चिल्लाने लगते हैं, पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं। जेस्टर को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो सीधा हंसते मुस्कुराते पार्टी से बाहर आ जाता है। उसके बाद हम अपनी मूवी के मेन कैरेक्टर मैक्स को देखते हैं। मैक्स बेचारी के कोई दोस्त ही नहीं है, इसीलिए वो अपने घर पर हैलोवीन की तैयारी कर रही है। मैक्स एक बहुत अच्छी म्यूजिशियन है, उसे बहुत सारे ट्रिक करने आते हैं और वो इन ट्रिक्स को परफॉर्म करने के लिए अपनी बहन के साथ अपने नेबर के पास जाती है ताकि उन्हें कैंडीज मिल सके। उसकी मॉम कहती है, मैक्स तुम इन सब के लिए बहुत बड़ी हो चुकी हो, जाओ फ्रेंड्स बनाओ, बाहर हैलोवीन पार्टी एंजॉय करो। दोनों यहाँ से चले जाते हैं। मैक्स अकेली यहाँ क्या करती, वो भी साइकिल लेकर बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ हमें जेस्टर को दिखाया जाता है जिसने एक और आदमी को पकड़ लिया था। उस आदमी के हाथ में हथकड़ी लगा दी थी ट्रिक दिखाते हुए। वो आदमी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, जैसे वो जान गया हो जेस्टर उसके साथ क्या करना चाहता था। जेस्टर उसे एक और मैजिक ट्रिक दिखाता है जिससे उसके मुंह से बहुत सारे रुमाल निकलने लगते हैं। आखिर में रुमाल रुक जाते हैं तो जेस्टर जोर लगाता है जिससे उसके मुंह में से काट भी निकल आता है। वो काट उसके मुंह को और सांस की नाली को काट देता है, जिसकी वजह से उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद जेस्टर इस काट को कैंडल से जलाकर राख करता है। देखते हैं मैक्स एक रेस्टोरेंट में आई थी जिसको देखकर सारे उसका और उसके कॉस्ट्यूम का मजाक उड़ा रहे थे। खामोश होकर बैठी ही थी कि एकदम से जस्टिन उसके सामने आकर बैठ गया। जस्टिन ने मैक्स के साथ बड़ा फ्रेंडली बिहेवियर किया और फिर उसे मैजिक ट्रिक दिखाने लगता है। इससे पहले जस्टिन उसकी ट्रिक मुकम्मल करता, मैक्स उसे कहती है, रुको रुको मैं बताती हूँ क्या 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 होगा। उसके हाथ से कार्ड ले लेती है, उल्टा जस्टिन को ही ट्रिक बताकर बेवकूफ़ बना देती है। उसकी इस हरकत से जस्टिन गुस्से से उठकर वहाँ से चला जाता है। जस्टिन को उसके पास से उठ जाने पर मैक्स भी उदास हो जाती है। वो बाहर जाती है तो देखती है कि एक लड़के ने उसकी साइकिल को पंचर कर दिया था। अपने दोस्तों के साथ चैलेंज के चक्कर में उसे और गुस्सा आता है। वो अपने सर पर पहनी हैट भी डस्टबिन में फेंक देती है। दूसरी तरफ दोबारा हमें जस्टिन को दिखाया जाता है जो बेंच पर सोया हुआ था। 3 दोस्त आकर उसे साथ प्रैंक करने लगते हैं। जस्टिन उठकर आया और उन तीनों की तरफ कार्ड बनाने लगा, लेकिन इस मर्तबा बहुत कुछ अजीब हो रहा था। जस्टिन अपनी ट्रिक दोबारा से ठीक नहीं कर रहा था। इतनी मर्तबा उसने बच्चों को कार्ड दिए जिसकी वजह से उसने गैस करना था, वो एक भी कार्ड गैस में से नहीं कर रहा था। ऐसे में वो तीनों जस्टर को बेवकूफ़ समझते हैं और वहाँ से जाने ही वाले होते हैं तो जस्टर उन्हें अपना शिकार बना लेता है। वो दोनों लड़कों को बुरे ही तरीके से स्टैप कर मार देता है। एक लड़की जो बच जाती है वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाती है। इस तरह जस्टर ने पहले वाली क्लिनिक पर कार जलाए थे, अब जस्टर इस दफ़ा भी वो कार जलाने लगता है, लेकिन कार जलते ही नहीं, जैसे उसकी ये किलिंग ज़ाया हो गई हो और इनको मारने से उसका मकसद पूरा ना हुआ हो। और यहाँ पर हम मैक्स को देखते हैं जो अपने बड़े उम्र के दोस्त के पास गई थी। इसका नाम था बिली। बिली ने ही मैक्स को जादू सिखाया था। मैक्स बिली से कहती है, मुझे नहीं पता मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं किसी के साथ बुरा नहीं करती, मैं इतनी मेहनत भी करती हूँ फिर भी लोग मुझे पसंद नहीं करते, ताकि लोग मेरे साथ बुरा बिहेवियर भी करते हैं और मेरी ट्रिक्स भी काम नहीं करती। बिली उससे कहता है कि तुम्हारी ट्रिक्स इसलिए काम नहीं करती क्योंकि तुम पूरे कॉन्फिडेंट के साथ उन्हें ट्रिक्स नहीं दिखाती। असल जादू वो नहीं है कि जो मैंने सिखाया है, असल जादू हमारे अंदर ही है कि हम किस तरह वो ट्रिक खेलते हुए दूसरे को बेवकूफ़ बना सकें। वो उसे मैजिक मून दिखाता है और कहता है ये मैजिक मून आम इंसान के
हाथ में सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा है, लेकिन तुम्हारे हाथ में ये सच में एक जादू ट्रिक है। समझा ही रहा था कि मैक्स ने उसे भी ट्रिक कर दिया। देखकर बिली हंसने लगा। बिली की बातों से मैक्स के अंदर का कॉन्फिडेंस भी बाहर आ गया था। यहाँ से बाहर निकलती है अपने घर जाने के लिए, बाहर उसकी टक्कर जेस्टर से हो जाती है। फिर उसके सिर पे कैप न देखकर उदास हो जाता है और उसके सर पर अपनी कैप रख देता है। वो मैक्स से उसकी उदासी पूछता है तो मैक्स उसे सारी बात बता देती है। मैक्स उस रेस्टोरेंट में जाकर अपनी मैजिक ट्रिक से उस लड़की की पैंट ही उतार देता है जिसने मैक्स की साइकिल का टायर पंचर किया था। सारे हंसने लगते हैं और वो लड़का काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है, जिसके पास जेस्टर वापस मैक्स के पास आता है। उसे ऑफर करता है कि हम दोनों एक साथ ट्रिक और ट्रिक्स के लिए चलें। लोग सबसे पहले एक औरत के घर गए थे। इस टाइम मैक्स को ट्रिक करने के लिए कहता है। मैक्स ट्रिक करती है और सचमुच में उस औरत को बेवकूफ़ बना देती है। यानी उसकी ट्रिक कामयाब हो गई थी। औरत खुश होकर उससे पहले एक कैंडी देती और जेस्टर भी उसके साथ एक ट्रिक करता है। अपनी मैजिक वर्ड उसके चेहरे पर लगा देता है, की वजह से उसके चेहरे पे एक नई स्किन बन जाती है। सांस होने का एक कोई रास्ता ही नहीं होता और उस औरत का दम घुटने लगता है, यहाँ तक कि वो तड़प तड़प के मर जाती है। और मैक्स ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रही होती है। डरकर मैक्स यहाँ से अब भाग चुकी थी। पीछे से जस्टिन अपनी कैंडल ऑन करता है और फिर से कार्ड को जलाने लगता है। देखता है कि इस मर्तबा ये कार्ड जल गया था। बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ मैक्स तेज़ी से अपने घर जा रही होती है। वो तेज़ी से साइकिल चला रही होती है कि एकदम से जस्टिन उसके सामने आकर उसकी साइकिल रोक लेता है। जल्दी से अपनी साइकिल छोड़ती है और भागते हुए एक आदमी के पास जाती है मदद मांगने के लिए, पर तभी जस्टिन उसकी बेटी को गिरा देता है। अपनी बेटी को संभालने के लिए पीछे चला जाता है और इतने में जस्टिन दोबारा मैक्स के पास आ जाता है। मैक्स का सांस डर की वजह से फूल गया था। वो हिलर करने ही वाली थी कि मैक्स ने उसका हिलर पकड़ लिया। अपनी जान बचाने के लिए भागने ही लगी। अब वो भागते भागते बहुत ज़्यादा थक गई थी। थोड़ी देर छुपने के लिए एक बिन के अंदर बैठ गई, पर जस्टिन उसे पागलों की तरह ढूंढता रहा और थोड़ी देर बाद मैक्स उसके हाथ लग ही गई। बिन के अंदर से तेज़ तेज़ सांसों की आवाज़ें आ रही थी। इसकी वजह से जस्टिन ने मैक्स को पहचान लिया था। वो मैक्स को टांगों से खींचकर वहीं पे ले आता है जहाँ से ये मूवी स्टार्ट हुई थी, एडी वाली पार्टी में। मैक्स यहाँ पार्टी में एडी को लटका हुआ देखती है और भी ज़्यादा डर जाती है। मैक्स यहाँ से भागना चाह रही थी पर भाग नहीं पा रही थी। आखिर वो जस्टिन से पूछ ही लेती है कि ये सब क्या चल रहा है। उससे कोई भी जवाब नहीं दे पाता तो मैक्स समझ जाती है जस्टिन कोई इंसान नहीं है, इसीलिए वो पास पड़ा एक ईजा बोर्ड उठा लेती है। ईजा बोर्ड के ज़रिए जस्टिन उसे जवाब देता है, तुम्हें मारना नहीं चाहता मैक्स, बल्कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। उसके बाद जस्टिन मरे हुए एरिक को ज़रिए उसकी बॉडी को बुलवा देता है। उसके ज़रिए मैक्स से बात करता है और बताता है कि लोग मुझसे भी प्यार नहीं करते थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी लोग तुमसे प्यार नहीं करते। लोग तुम्हें नहीं पसंद करते, लेकिन एक दिन फिर सबसे बड़ी दोस्त मेरी मौत मेरे दरवाजे पर आ गई। मैंने उसके साथ एक ट्रिक की और अपने सोल को उसको साथ ले जाने के लिए इनकार कर दिया। उसके बदले मुझे एक नया काम सौंप दिया गया। यानी डेथ ने मेरे साथ एग्रीमेंट कर लिया। मैं तुम्हारी सोल को तो नहीं लेके जाऊंगी, पर उसके बदले तुम्हें मेरा काम करना होगा। हम बात करते हुए एरिक बिल्कुल मैक्स के करीब आ गया था। उसे झंझलाते हुए कहता है कि मौत ने मुझे काम दिया। हर हैलोवीन के दिन 4 लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए उनको मार देना है। यानी मुझे हर हैलोवीन को 4 लोगों की सोल्स को इस कैंडल के बुझने से पहले अपने 4 सोल्स को उनको देना होगा। इसे बताता है कि मैं ये कई साल से काम करता रहा हूँ, उनको ट्रिक दिखाते हुए इनकी सोल्स को मौत को देता रहा, लेकिन आज तुमने मुझे हरा दिया, जिसकी वजह से मेरी ट्रिक काम नहीं कर रही। ना मुझे तुम्हारी ज़रूरत है कि तुम लोगों को ट्रिक्स दिखाओ और मैं अपना काम पूरा कर सकूं। मैक्स इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। जैसे 3 मर्डर कर चुका था अपने। मैक्स तैयार नहीं थी। जिस तुझे कहता है कि तुमने मेरा काम ना किया तो मैं मर जाऊंगा, मेरा ये कर्ज यानी शराब तुम्हारे ऊपर आ जाएगा कि तुमने मुझे ट्रिक किया है। मैक्स के पास अब कोई चारा नहीं था, इसलिए वो जस्टिन की बात मान लेती है, तैयार हो जाती है। लेकिन जाते जाते वो एरिक की पॉकेट से एरिक का फ़ोन निकाल लेती है।
चुपके से अब मैक्स को एक आदमी को चूज करते हुए उसे ट्रिक दिखानी थी। मैक्स उसी को चूजती है जिसने होटल में उसकी साइकिल को पंचर किया था। वो उदास बैठा हुआ था। मैक्स उसके पास आ जाती है इससे पहले कि वो मैजिक ट्रिक दिखाती। लड़का मैक्स से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी साइकिल को पंचर नहीं करना चाहिए था। उन लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, देखो मैंने पहली दफ़ा ऐसा बुरा काम किया, मेरे साथ ही बुरा हो गया। एक आदमी ने आकर मुझे ट्रिक कर दिया जिसकी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई। सुनकर जो मैक्स ट्रिक की तैयारी कर रही थी वो अपनी करने का इरादा बदल लेती है। ये लड़का उसके हाथ से एक आर्ट पकड़कर इस ट्रिक को खुद ही पूरा कर देता है। ट्रिक के पूरे होते ही यहाँ जस्टर आ गया था उसे मारने के लिए, लेकिन मैक्स उस लड़के को नहीं मारना चाहती थी क्योंकि उस लड़के ने मैक्स से माफ़ी मांग ली थी। तो कहती है उसे मत मारना, लेकिन उससे पहले ही ये लड़का जस्टर के पास जाकर उसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना था जस्टर से, लेकिन उससे पहले ही जस्टर अपना कोट उतारकर उस लड़के को मार देता। कोट से हमला करता है जिस कोट का कॉर्नर उस लड़के ने पकड़ा हुआ था। उस कोट के अंदर उस लड़के का दम घुट देता है। बाद उसके मुंह में हाथ डालते हुए उसे बेदर्दी से मार देता है। उल्टी का बहाना करते हुए यहाँ से भाग जाती है। असल में 911 को कॉल करना चाहती थी। जैसे कि पीछे से हमें दिखाया जाता है जस्टर कोट पहनकर उसके पीछे ही आ रहा था। थोड़ी दूर जाते हैं कि यहाँ पर पुलिस आ जाती है। दोनों से पूछती है कि तुम दोनों के में से फोन किसके पास है। जस्टर कुछ बोलता नहीं और मैक्स छुपाया हुआ फोन निकाल कर दिखा देती है। जस्टर समझ जाता है कि मैक्स ने उसे ट्रिक किया था और पुलिस को कॉल किया था इससे पहले कि जस्टर कुछ कर ही पाता। पुलिस वाले उसको अरेस्ट कर लेते हैं, पर जस्टर जादू से हथकड़ी को खोल लेता है और हथकड़ी को वो पुलिस वाले के हाथ में बांध कर उसके हाथों को ही काट देता है। वो बेचारा पुलिस वाला वहीं पर तड़प कर मर जाता है। दूसरी पुलिस ऑफिसर जस्टर पर गोली चलाती है, पर जस्टर मरता नहीं है क्योंकि उसने मौत के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। वो उल्टा उस पुलिस ऑफिसर को मारने लगता है। मैक्स मौका देकर वहां से भाग जाती है। काफी दूर एक आदमी के पास आई और उस आदमी से कहती है कि एक आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे मारना चाहता है। यह आदमी मैक्स की मदद करने को मान जाता है, अपनी गाड़ी में बैठने को कहता है और ये दोनों फाइनली यहाँ से निकल जाते हैं। तो आधे रास्ते में जाते हैं। मैक्स को लगा था कि उसका ये इरादा भी बिल्कुल बुरा है, लड़का भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ये तो मैक्स का फायदा उठाना चाहता था। पहले यहाँ पर कुछ भी बुरा हो जाता, जस्टर इस गाड़ी के बाहर पीछे आ जाता है, आदमी को गाड़ी से बाहर निकाल कर बेदर्दी से उसका मर्डर कर देता है। उसका खून कार की विंडो पर दिखाई देता है, इस वजह से मैक्स घबरा जाती है। जस्टर इधर गाड़ी में आकर मैक्स को भी बाहर निकालता है। मैक्स लड़खड़ाती हुई नीचे गिर जाती है क्योंकि उसे अस्थमा अटैक आया था। मैंने देखा कि मैक्स का इनहेलर टूट चुका था। उसकी मदद करने के लिए उसके उठाता है और फायर स्टेशन के पास ले आता है। फायर स्टेशन की टीम मैक्स को एस्टिमेट टीम देती है। मैक्स को सांस आने लगता है, उसकी तबीयत ठीक होने लगती है। अभी जस्टर पीछे से आकर बाकी फायर जस्टर को मार देता है। देखते हुए मैक्स डर जाती है और ये सब एक ट्रक के पीछे छुप जाती है। जस्टर उसे यहाँ से भी निकाल लेता है और उसे अपनी कैंडल दिखाता है। जस्टर उसे कैंडल दिखाता है और उसे याद करवा रहा हो कि जैसे अभी उसका मिशन कंप्लीट नहीं हुआ। मैक्स भी इस मिशन को आगे पूरा करने से मना कर देती है। जस्टर को ट्रिक करते हुए वहां से भागते हुए अपने घर वापस आ जाती है। घर पर उसकी मॉम उसका इंतजार कर रही थी। लेट आने पर उसे डांट भी रही थी। मैक्स कुछ भी नहीं बोलती, बस चुप कर अपनी मॉम को देखती रहती है। उसे गले मिलती है ऐसे जैसे सदियों बाद उनसे गले मिल रही हो। उसके बाद वो ऊपर जाती है और अपनी बहन को प्यार से देखने लगती है। तभी उसकी बहन के रूम में उसे जस्टर दिखाई देता है। उसे डर कर मैक्स अपनी मॉम को आवाज़ें देने लगती है, लेकिन जस्टर ने उसे पहले ही मार दिया था। उसकी लाश को अजीब तरीके से खड़ा कर घसीटते हुए जस्टर इस रूम में ले आता है और उसके ज़रिए मैक्स से बात करने लगता है। उससे कहता है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी, मेरा टास्क पूरा ना करवाया, तो मैं तुम्हारी बहन को भी मार दूंगा। अपनी बहन को बचाने के लिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो जस्टर की बात फौरी ही मान जाती है। जस्टर ने कहा था कि उसका बस एक ही शिकार बाकी रहता है। इसके लिए मैक्स उस होटल के वेटर को चुनती है। सबसे पहले उसका मजाक उड़ाया था। ये दोनों उस होटल के वेटर के पास चले जाते हैं। अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद घर वापस जा रहा था। दोनों उसे रोककर एक ट्रिक करने लगते हैं। यहाँ पर मैक्स का तो कोई और ही प्लान था। इस लड़की को ट्रिक कर रही थी, लेकिन असल में उसने ट्रिक कर दिया था जस्टर को ही। ट्रिक के बाद वो कार्ड पॉकेट से निकाल कर जस्टर को ही दिखा देती है। कहती है, देखो आखिरी साल ये सोल सिर्फ तुम्हारी ही होगी। जस्टर को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो पहले मैक्स से बदला लेने के लिए उस लड़के के मुंह पर ही स्किन बना देता है। अब खुद मैक्स जल रहा था, वो मर रहा था। वो मरते मरते भी उसे सुकून आया। उसके पाँव में एक चाकू घुस गया। मैक्स दर से निकलते हुए अपने पाँव से वो चाकू निकालती है। रेंगते हुए उस लड़के के पास जाकर
लड़के के मुंह पर आई हुई स्किन काट देती है ताकि वो सांस ले सके, लेकिन एक मर्तबा फिर से मरता हुआ जेस्टर को पकड़ लेता है। उसका गला दबाकर उसे मारने ही वाला था कि यहाँ पर उसी की मैजिक स्टिक उठाई और उसी पे स्टेप कर दी। जेस्टर अब पूरी तरह जलकर राख हो गया। कुछ तो खत्म हो जाता है, लेकिन जेस्टर की टोपी खत्म नहीं होती। देर बाद पुलिस यहाँ पर आकर सारे एरिया को सील कर देती है। हादसे को सुनकर बिली यानी मैक्स का दोस्त उससे मिलने के लिए आता है। गले लगती है और बड़बड़ाने लगती है कि मैंने वो ट्रिक कर दी। साल वो 4 ट्रिक और 4 सोल वो ये कहना चाह रही थी। जेस्टर का कर्ज अब उसका कर्ज बन गया था। अब उसे हर हैलोवीन को 4 मौत को सौंपना था। और इसी सीन को दिखाते हुए इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।